हेलो, वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार आपको इस मेरे चैनल पर द मिरर ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए क्लास 10 के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। आजकल सिलेबस में डेरिवेशन सब नहीं देता है, लेकिन आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। तो आपको हम बिना टाइम वेस्ट किए आपको हम सीधे लेके चलते हैं डेरिवेशन। फर्स्ट डेरिवेशन लाइट चैप्टर का है और वो है F इक्वल टू r/2, जहां पर F फोकल लेंथ है और R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है और आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, ये क्लास 10th CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिस पर नहीं है, बट ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप इसके एप्लीकेशंस न्यूमेरिकल समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है या कन्वेक्स मिरर, दोनों में से किसी भी मिरर में आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, उसको डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा आपका। सबसे पहले चलते हैं कनकेव मिरर। मान लीजिए ये एक कनकेव मिरर है, ये एक कनकेव मिरर है और इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है इमेजिनरी लाइन, ये मान लेते हैं P पोल हुआ मिरर। यहाँ पर इसका फोकल लेंथ ले लेते हैं, इसका सेम डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो इसमें अगर कोई इंसिडेंट के लिए मान लीजिए यहाँ एक इंसिडेंट रे है जो इस M बिंदु पर, M पॉइंट पर इंसिडेंट होता है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे आप जानते हैं कि लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कौन, इंसिडेंट रे, देन डेफिनेटली आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, ये फोकस से चला जाएगा। दिस इज योर इंसिडेंट पॉइंट। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर रिमेंबर कर रहे हैं आप, तो इंसिडेंट पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसको ड्रॉ कीजिए। नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, एक ये नॉर्मल लाइन हो गया। ये नॉर्मल लाइन को अगर हम प्रोसीड करेंगे आगे तक तो ये सी में आके मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। फिर से बोल रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को याद कीजिए। दिस इज इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। इसमें इस ट्रायंगल में देखिए CFM एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इफ यू विल कंसीडर दिस इज ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन कंसीडर करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, इसलिए ये अगर I है तो ये भी I होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, यू नो एंगल I इक्वल टू एंगल R। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल MCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। यू कैन राइट इन ट्रायंगल MCF। ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दो एंगल इक्वल है, बेस एंगल कंसीडर करके हम उसके सामने वाला एंगल साइड को इक्वल कर देंगे। यू कैन राइट एंगल I इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर CF इक्वल टू FM। CF इक्वल टू FM हो सकता है, यस, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये होता ही है। इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से इतना ऊपर नहीं लेकर के इसको कंसीडर कीजिए एकदम नजदीक। आई वांट टू से इफ M इज वेरी क्लोज टू द P, अगर ये लाइन को इतना ऊपर नहीं लेकर के हम P के नजदीक लेते, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक लेते, तो M पॉइंट यहां पर होता P के आसपास, होता कि नहीं? जी हाँ, तो ये M पॉइंट P के आसपास होता। उस कंडीशन में FM इक्वल टू FP हम लिख सकते, या एक लाइन लिख देंगे हम लोग, इफ M be वेरी क्लोज टू P, अगर M P के बहुत क्लोज होता, देन FM इक्वल टू FP।
ये होता, यस। सो वी कैन राइट CF इक्वल टू FM और CF इक्वल टू FP, और यू कैन राइट CF इक्वल टू FM इक्वल टू FP, और you can write CF equal to FP, CF equal to FP, or you can write PC equal to PC equal to PF plus CF, और PC इक्वल टू PF CF, तो PF को ही दो बार ले लेते हैं। इफ ये और ये दोनों बराबर है तो इसको इतना प्लस इतना नहीं लेकर के इसी को दो बार ले लेते हैं, मीन्स PF प्लस PF, और PC इक्वल टू 2PF, PC इक्वल टू 2PF। अब PC का वैल्यू रख देंगे, you know PC is equal to R and PF equal to 2F, therefore F is equal to R by 2। आ गया डेरिवेशन, है कि नहीं? नहीं समझ में आया होगा? आ गया होगा, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप कॉपी में लिख करके। कुछ नहीं, पैरेलल इंसिडेंट रे ट्राइंगल, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू दिस, और if M is very close to P, तो FM equal to PF, so PC and PF equal, PC equal to FP plus CP, and then you can find, very simple। I hope आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दो बार जरूर लिखिएगा इसको कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा कहां पर समझ में नहीं आया, क्या क्वेश्चन है। हो सके तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट आपको हम समझा सकें। थैंक यू।